सर्वप्रथम समर्थ सद्गुरु गणपतराव महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करके, जिन्होंने यहाँ उपस्थित हमें सभी के जीवन में कुछ ऐसा बदलाव लाया है कि हम सामान्य नहीं रह पाए। हमारे जीवन में जो कुछ शांति है, आनंद है, समाधान है, तो ये हमें कभी देखने को मिलता ही नहीं था अगर हमारे जीवन में हमारे सद्गुरु गणपतराव महाराज अगर नहीं होते तो सर्वप्रथम उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बार क्या होता है, हम जब प्रपंच में देखते हैं तो आदमी पैदा होता है और एक परिवार में पैदा होता है वो, और क्या होता है पूरी ज़िंदगी वो कुछ करता है, बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है और कुछ करता है, घर या बंगलो बांधता है वो और संपत्ति करता है, नाम कमाता है और बाद में फिर बूढ़ा होता है और बाद में गुजर जाता है। मगर ऐसे अगर देखा जाए तो करोड़ों लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं ना वो, और उनके जीवन में पूरा वक्त उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं प्रपंच में कैसे पाऊँ, सुख कैसे पाऊँ, मैं विद्या से कैसे सुख पाऊँ, नौकरी से कैसे सुख पाऊँ। प्रपंच से सुख पाने के लिए हर कोई ऐसे लालायित रहता है और उसी में उसका पूरा जीवन खपा डालता है। उसमें से उनके जीवन में किसी करोड़ों में से किसी एक को ऐसी इच्छा होती है कि यार ये सब नश्वर है, ये सब माया है, मिथ्या है, इसमें सुख तो कहीं दिखाई नहीं देता है, तो असली सुख कहाँ है। ऐसे किसी एक में करोड़ों किसी एक के ख्याल में आता है कि वो पाना चाहिए, वो शाश्वत सुख और आनंद कहाँ मिलेगा। फिर वो उसकी खोज चालू कर देते हैं वो, और वो खोज चालू करते ऐसे सद्गुरु के संपर्क में आ जाते हैं कि उनका समाधान हो जाता है, उनको शांति की असली और समाधान मिल जाता है। तो ऐसे ही हम बाहर जग का ऐसी स्थिति है कि इनको असली सुख, शांति और समाधान का स्थल मिला ही नहीं है। बहुत हम लोग देखते दुनिया में बहुत लोग भटक रहे और उनको आनंद का पता ही नहीं है। मगर हम ऐसे भाग्यशाली है, यहाँ बैठे हुए हमारे सब गुरु भाई इतने भाग्यशाली है, उनको आनंद का तो ठिकाना मिल ही गया, मगर उनको अमृत भी ऐसे मिला है कि महाराज जी ने उनको ऐसा कुछ दे दिया है कि वो अगर चाहे, और ये यहाँ बैठे हुए हर कोई चाहे कि उनको मिला हुआ सुख, उनको मिला हुआ आनंद, उनको मिला हुआ समाधान अगर वो चाहे कि दुनिया में बांटना है तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मैं वही संदेश लेके आया हूँ कि यहाँ हर कोई बैठा हुआ आदमी, देखो यहाँ बैठा हुआ कोई प्रपंचिक आदमी नहीं है। यहाँ महाराज जी बता रहे हैं, पहले ही वाक्य जो महाराज जी का था कि परमार्थ करना चाहिए, ये मनुष्य के जीवन का प्रथम कर्तव्य है। तो परमार्थ मतलब क्या है कि हम यहाँ आके कुछ आरती किए वगैरह कुछ आए, यहाँ भोजन किए और हम लोग चले गए, ऐसा परमार्थ नहीं है। परमार्थ मतलब क्या है, जो प्रपंच करता है और जो परमार्थ करता है उसमें इतना ही भेद है कि हमें जो आनंद मिला है, जो आनंद हम जो भी कृति करें, हम खाना खाए या चले या कुछ भी करें हम जीवन में, तो उसमें हमें अर्थ मतलब क्या है, पैसा है, ऐसा लोग समझते हैं। अर्थ मतलब उसमें है ना, हम लोग को है ना जो आनंद डालना है, जो करते, जो सुख के लिए हर कोई कर रहा है कि नहीं, आनंद के लिए हर कोई कर रहा है कि नहीं, समाधान के लिए हर कोई जी रहा है कि नहीं, हमारे पास वो चीज़ें हैं। तो हमें यही चीज़ें हर कृति में डालना है, हमारे हर आचरण में हमें डालने का जो एक प्रयोग है, हमें हर कोई सी, मतलब वो बालक रहने दो या स्त्री रहने दो या पुरुष रहने दो, हमें हर किसी को है ना ये प्रयोग हर जीवन में हर पल, ऐसा नहीं हर पल हमें है ना ये प्रयोग हमें जीवन में उतारना है। ये प्रयोग उतारते वक्त हमें कोई किसी तरीक़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये मेरे हैं, इनके साथ ही मुझे प्रेम करना है, इन्हीं के साथ मुझे आनंद बटोरना है, ऐसा हमें भेदभाव नहीं करना है। हमें ये तत्व जीवन में लाके हमें जो चीज़ मिली है हमारे सद्गुरु के कृपा आशीर्वाद से, उसी के लिए हम लोग जो आज मिले हैं और उसी का संकल्प लेके हमारे गुरु भाई और आप सभी लोग
हमें इकट्ठा जीवन में ऐसे ही प्रोग्राम करते करते, ऐसे ही कार्यक्रम में हमें निश्चय हमें बार बार करना चाहिए कि शाश्वत सुख जो हमें मिला है वो और लोगों को यहाँ बांटना है। जो भी सत्संग है, वो सत्संग ताराचंद महाराज जी के वहाँ हो, जोशी महाराज जी के यहाँ हो, या गोंगाने महाराज जी के यहाँ हो, या प्रकाश महाराज जी के यहाँ हो, हमें उस सत्संग में हमें जाना चाहिए। उस सत्संग में वहाँ के जो भी हमारे संपर्क में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, तो उनको हम लाते हैं, तो उनके जीवन में हम ये शाश्वत सुख का मार्ग उनको दिखाते हैं। अन्यथा क्या होगा कि हमारे जीवन की हर एक सांस, हमारे एक जीवन का हर एक जो दिया हुआ है, हम ज़्यादा कुछ अजर अमर नहीं है, बहुत कम साल अपने जीवन में है, और उस जीवन में अगर हम संसार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें इस ऐसे सत्संग में जोड़ने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि आप अगर उनको बुलाएंगे नहीं तो उनको ये देखने को ही मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ये बाहर कैसे पता चलेगा उनको कि ऐसे सत्संग होते हैं करके। तो हमें ऐसा ये पहले हमारा ये कर्तव्य है, या बैठे हर एक का कर्तव्य है कि ऐसे सत्संग जहाँ जहाँ होते हैं उनको किसी बहाने उनको बुलाने के लिए, उनको बोले कि आ जाओ, थोड़ा समय आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ, 15 मिनट के लिए आ जाओ, कुछ आप सहभागी हो जाओ। आप तन मन धन से आपको जो लगता है वो आप धीरे 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 उनको है ना यहाँ पे इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारा सत्संग बढ़ेगा। और ये हमारा हर एक का कर्तव्य है कि वो सत्संग बढ़ाना चाहिए। अभी मैं दूसरी इस पे आता हूँ कि ये सत्संग विशेष है। देखिए, हम लोग महाराज जी के अनुकंपा से इसके पहले सत्संग हो रहे थे, अभी सत्संग का कुछ दायरा बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोग हमारी जिम्मेदारी से सत्संग है ना अलग अलग इस पे आ रहे हैं। जैसे कि अभी प्रकाश महाराज जी ने सत्संग आयोजित किया हुआ है। ये सत्संग अगर आयोजित नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता था। मैं तो समझता था कि प्रकाश महाराज जी के ऊपर सिर्फ गणपतराव महाराज जी का आशीर्वाद है, मगर ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ कि गिरिमल्लेश्वर महाराज जी का या सिद्धलिंगेश्वर जी महाराज जी का भी इनके पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद है। मुझे ये देख के और भी खुशी हो रही है कि उनका पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये मामूली बात नहीं है। देखो, कोई अकेला सत्संग करना या अकेले परमार्थ करना और पूरे इतने परिवार के ऊपर 3 सद्गुरुओं की कृपा आशीर्वाद होना, और पूरा परिवार मतलब हर एक पत्थर परिवार पूरा, मतलब आप ऐसे हो कि जैसे कि ये एक पेड़ है और एक पेड़ के एक टहली है और उसकी फांदी जो है, तो किसको, आप सभी को, पत्थर परिवार को इनका विशेष मैं अभिनंदन करता हूँ कि ये ऐसे सत्संग उन्होंने जो किया है, तो ये मार्गदर्शक ऐसा है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे सत्संग बार बार होने चाहिए, और बहुत से हमारे जितने गुरु भाई हो इन्होंने ऐसा सत्संग विशेष करना चाहिए। सत्संग तो बहुत होते हैं, मगर उनके परिवार का ऐसा एक विशेष सत्संग होना चाहिए। और ये परिवार में हमारे और भी रिश्तेदार हैं जिनको पता नहीं है परमार्थ क्या है, तो उनको पता ऐसे ही चलेगा। पत्थर परिवार को तो पता है, मगर इसमें कुछ भटके हुए लोग रहते हैं, तो उनको वापस खींचने के लिए हमें उनको इसमें सम्मिलित करने के लिए मौका रहता है। तो उनको ऐसे ही हमारे बाकी गुरु भाइयों को भी ऐसा सत्संग का प्रयोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए पत्थर परिवार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, और आभार महाराज जी की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे सत्संग उन्होंने आयोजित किया। मुझे कल एक जगह पे जाना है और वाल्मीकि महर्षि के बारे में बताना है, तो मैं उनके जीवन में पढ़ रहा था। तो उन्होंने तो उनको वो क्या थे, एक रत्नाकर करके सामान्य आदमी थे, जो पाप हमको मतलब दुनिया में कोई पाप नहीं करेगा ऐसे पाप उन्होंने किए हुए थे। मगर नारद जी महाराज जी का उनके जीवन में आशीर्वाद हुआ, अनुकंपा हुई, अनुग्रह हुआ, और उनका जीवन बदल गया। इतना पाप था उनके पास कि वो राम भी नहीं बोल सकते थे, तो उनको मरा मरा बोलते 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 उन्होंने फिर ऐसे तपश्चर्या की कि उनके ऊपर वो वारुल तैयार हुआ, उसको वाल्मीकि बोलते हैं। तो उनको फिर वाल्मीकि नाम हो गया, उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। तो देखिए क्या हुआ कि उन्होंने जो कथा लिखी, तभी तो राम और रामायण तो घटा हुआ नहीं था, राम तो आए नहीं थे, ये पृथ्वी पे आए नहीं थे राम। मगर भक्त और एक ज्ञानी क्या कर सकता है, उन्होंने सिर्फ उनके संकल्प से एक राम कथा लिखी। तो भगवान को, भगवान विष्णु और नारायण को वो कथा साबित करने के लिए आना पड़ा।
ये कैसे हुआ कि उन्होंने कथा ली और भगवान को आना पड़ा और उसी तरीके से उनको जीवन यापन करना पड़ा, उसी तरीके से उन्होंने जीवन में उनके घटनाएं घटी और उसी तरीके से फिर पूरा रामायण घटा। बोलने का मेरा तात्पर्य ये था कि हम यहाँ बैठे हुए हर किसी के ऊपर महाराज जी की अनुकंपा है। अगर ये चाहे उनके जीवन में संकल्प ले तो महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है। मुझे ये उसमें बिल्कुल मेरे इसमें संदेह नहीं है, और ना इसी में और ना आप में। आप हर कोई अगर संकल्प ले, देखिए हमने जैसे कि राम का मंदिर हो गया, बराबर है, मगर हमारे हर किसी के हृदय में अभी तक राम नहीं आए हुए। हमारे कर्तव्य बनता है कि हर एक इसमें राम आए, हर एक हृदय में हमारी गुरु भक्ति है, जो हमारी सदगुरु भक्ति है ना, एक गुरु का झंडा लेके हमें गांव-गांव जाना है, शहर-शहर जाना है, गली-गली जाना है, और हमें उनके जीवन में कुछ तो प्रकाश लाना है, उनके जीवन में आनंद लाना है, खुशहाली लानी है। बहुत है दुनिया में, बहुत चीज़ें हैं, मगर ये चीज़ें बहुत दुर्लभ है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे सत्संग करें, और ऐसे सत्संग के लिए आप बुलाए, मुझे आपने यहाँ पे सत्संग के लिए बुलाया, तो मैं विशेष पत्तार फैमिली का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो 2 शब्द थे ये मैं महाराज जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। आपने ये शांत से सुना, यही मेरे लिए सत्कार है, विशेष सत्कार की आवश्यकता नहीं है। राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय।